लगभग 2500 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको 3200 करोड़ रुपए का 14,820 रुपये। लगातार आईपीओ के बीच एक और आईपीओ आ चुका है एंथेम बायोसाइंस का। इसका इशू साइज जो है वो 3200 करोड़ रुपए का पूरा टोटल इसका इशू साइज है इस आईपीओ का, जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। इसमें आप अप्लाई 14 जुलाई से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और देखेंगे हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, इसमें लिस्टिंग गेन वगैरह का क्या चांसेस है, सारे डिटेल एनालाइज के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह का डाउट हो या कोई ओपिनियन हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के डिटेल के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये तो कंपनी जो 2007 में एस्टेब्लिश हुई थी और ये जो कंपनी है ये CRDO में पे काम करती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल बायोटेक एंड साइंस कंपनी जो होती है उन्हें ऑफरिंग करती है इन टू इन सर्विस। इन टू इन सर्विस का क्या मतलब हुआ, जो रिसर्च से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग करके कोई भी तरह का दवाई हो या कोई भी तरह का अगर फार्मास्यूटिकल का कोई भी सामान हो उन्हें बनाने में पूरा रिसर्च करती है ये कंपनी और पूरा उसे मैन्युफैक्चरिंग करके तैयार करके देती है। ये कंपनी जो है ये न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चर के लिए भी काम करती है और ये साथ ही ग्लोबल क्लाइंट के लिए भी काम करती है। साथ ही दोस्तों ये जो कंपनी है ये लीडिंग अपने सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी है, यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रही है। इनके और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर है वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे, बट ये जो अपने सेक्टर में ये लीडिंग कंपनी है और ये R&D पे काम करती है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी कंपनी होता है उनके लिए रिसर्च करके साथ ही उन्हें मैन्युफैक्चरिंग तक मतलब उनका जो भी दवाई वगैरह होता है वो तैयार करके देती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये काम करती है और ग्लोबल क्लाइंट के लिए भी काम करती है। तो ये जो कंपनी अगर साफ शब्द में हम बोले तो एंथम बायोसाइंस इज अ ट्रस्टेड साइंस पार्टनर दैट हेल्प्स अदर कंपनीज टर्न आइडिया इनटू रियल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। मतलब दूसरे जो कंपनी है उनके आइडिया को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट देने में ये कंपनी मदद करती है। नेक्स्ट अगर हम आईपीओ के टाइमलाइन के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो आईपीओ है ये 14 जुलाई को ओपन हो रही है, साथ ही ये 16 जुलाई को क्लोज हो जाएगी और इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका जो अलॉटमेंट डेट है वो 17 जुलाई को होने वाला है। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है, अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं और आपका अलॉटमेंट नहीं लगता है तो आपका जो फंड है वो रिफंड आपके अकाउंट में 18 जुलाई तक कर दिए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट लग जाता है तो आपके अकाउंट में जो शेयर है वो भी 18 जुलाई तक क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही आप इसे 21 जुलाई को सेल कर सकते हैं। जब 21 जुलाई को ये मार्केट में लिस्ट हो जाएगी उसके बाद आप इसे आराम से सेल कर सकते हैं या इसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आईपीओ डिटेल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो आईपीओ आ रहा है ये पूरी तरह से OFS है, यानी कि ऑफर फॉर सेल है। जो पुराने होल्डिंग्स होंगे उन्हें इनके प्रमोटर्स जो होंगे वो सेल करेंगे। कोई भी पैसा जो आएगा वो कंपनी के ग्रोथ में नहीं लगने वाला है। इशू साइज की अगर बात करें तो ये 3295 करोड़ यानी कि अप्रॉक्स 33 करोड़ का इसका इशू साइज है और लोअर प्राइस बैंड जो है 540 रुपये एंड अपर प्राइस बैंड इसका 570 रुपये है। साथ ही एक लॉट में 26 शेयर होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको 14,820 रुपये इन्वेस्टमेंट लगेंगे रिटेल कैटेगरी में आप एक लॉट अगर अप्लाई करेंगे तो। ये NSE और BSE दोनों पे लिस्ट होंगे और इसमें जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो लगभग 75% प्रमोटर्स का होल्डिंग है और फेस वैल्यू जो है इसका 10 रुपये पर शेयर है। और रजिस्ट्रार की बात अगर करेंगे तो केफिन टेक्नोलॉजी पे ये आईपीओ रजिस्टर होगी, उसके माध्यम से आप इसमें अलॉटमेंट वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात की जाए तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 26 शेयर मिलने वाले हैं। उसके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,820 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। अगर आप मैक्सिमम देखेंगे तो 13 लॉट आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपको 338 टोटल शेयर मिलने वाले हैं, जिसके लिए आपको 1,93,260 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। साथ ही स्मॉल HNI का देखेंगे तो 14 लॉट वो अप्लाई कर सकते हैं और 364 शेयर उन्हें टोटल मिलने वाले हैं, जिसके लिए 2,07,480 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट लगने वाले हैं। बिग HNI की बात करें तो 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए 1,794 शेयर उन्हें मिलने वाले हैं और 10,22,580 रुपये का टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो एक लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें
26 शेयर टोटल होंगे और आपको 14,820 रुपये टोटल लगने वाले हैं। इसमें आपका अगर आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 14,820 रुपये का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब सबसे मेन अगर फाइनेंशियल देखें कंपनी का, तो वो अगर रेवेन्यू देखेंगे हम, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका जो रेवेन्यू था 1056 करोड़ का था। फिर 2024 में वो बढ़ के 1419 करोड़ का हो गया और 2025 में बढ़ के 1844 करोड़ का, जो कि एक अच्छा साइन है। साथ ही टोटल एसेट जो कंपनी के पास है वो 2023 में 2014 करोड़ की थी, 2398 करोड़ की 2024 में, और 2025 में 2807 करोड़ की थी, जो कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। EBITDA की बात करें तो 446 करोड़ 2023 में, 519 करोड़ 2024 में और 683 करोड़ 2025 में, ये भी अच्छी बात है। अगर पैट नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी ने आफ्टर टैक्स, मतलब पैट का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी पूरा जो टैक्स वगैरह है वो दे के कितना रुपये प्रॉफिट कर रही है। तो 2023 में 385 करोड़ रुपये का प्रॉफिट किए थे, फिर घट के थोड़ा 367 करोड़ का प्रॉफिट 2024 में उनका, लेकिन फिर से बाउंस बैक करके 451 करोड़ का प्रॉफिट उन्होंने 2025 में किया, जो कि सही है। मतलब जो 2024 में उनका थोड़ा प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन उन्होंने फिर से अच्छे खासे लेवल पे ग्रो किया है। नेटवर्थ अगर बात करेंगे तो 2023 में 1740 करोड़ की, 2024 में 1924 करोड़ की और 2025 में 2409 करोड़ की। साथ ही टोटल डेट जो कंपनी, ये कंपनी जिस लेवल की है, मतलब कंपनी बहुत बड़ी है और उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो डेट इनका मतलब जो कर्ज है इनके पास वो बहुत ही कम है। 125 करोड़ 2023 में, 232 करोड़ 2024 में और अभी 108 करोड़ 2025 में, जो कि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही इक्विटी रेशियो अगर देखें, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो 2023 में 0.07, 0.12 एंड अभी जो चल रहा है 0.05। मतलब ये कुछ बड़ा इनके लिए नहीं है, ये आराम से डेट चुका सकते हैं। साथ ही अगर GMP देखेंगे 13 जुलाई के अकॉर्डिंग, मतलब 13 जुलाई तक जो इसका GMP है वो 95 से 97 रुपये चल रहा है। अभी कंपनी में IPO का डेट जो है वो 14 जुलाई को स्टार्ट होने वाला है IPO में अप्लाई करने का। तो हो सकता है GMP ऊपर या नीचे हो सकता है, GMP एक अंदाजन होता है, उसके अकॉर्डिंग IPO में अप्लाई नहीं करें। पूरा फाइनेंशियल वगैरह कंपनी का देखें, कंपनी क्या करती है उस अकॉर्डिंग आप IPO में अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर GMP के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 2500 रुपये का लिस्टिंग गेन आपको एक लॉट पे मिल सकता है, जो कि 17% के अप्रॉक्स होता है। ताकि आगे सब्सक्रिप्शन वगैरह किस तरह का रहता है वो देखने के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे खासे लिस्टिंग गेन इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी तरह का ओपिनियन या डाउट हो तो आप उसे कमेंट भी कर सकते हो। और आप IPO में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसी तरह मैं नए नए वीडियो लाता रहूँगा, तो आप उससे देख के आगे काम कर सकते हो। बाकी ट्रेडिंग करते रहो। नमस्कार।